हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वालों के लिए, जो भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का, गणित का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप सभी को एक एक नंबर के पूछ जाते हैं। OMR शीट पे आप लोग को रखना होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी का हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो लगातार कई वर्षों से हर एक बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्स में दिए जाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। 30 आपको दिए जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 15 का जवाब देना है। 8 आपका दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से 4 का जवाब देना है, ठीक है। पूर्णांक दिया रहेगा आप लोग को। 100 मार्क्स का समय दिए जाएंगे, 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप देख रहे हैं स्टार का स्टडी यूट्यूब चैनल, और इस चैनल की ओर से आप लोगों के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, starkastudy.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पर लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़। हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है कि कोई समांतर श्रेणी दिया गया है, जो आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस में दिख रहा है। 1/p है, 1-p/p, कोमा है, 1-2p/p का सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो लगातार जो दो संख्याओं के बीच में गैप है, जो समान होती है, उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। तो चलिए हम लोग डी निकालते हैं। मानते हैं ये A1 पद है आपका, ये A2 है और ये A3 है। जब भी डी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, या फिर A3 माइनस A2 को घटाएंगे, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। तो A2 हम लोग यहाँ पे क्या है, तो 1-p है, तो चलिए 1-p/p, माइनस में A1 कितना है, तो 1/p। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे P एलसीएम आ जाएगी, तो P से P गया आपका 1-p, फिर माइनस यहाँ पे 1, तो 1 से 1 जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ पे -p/p बचेगा, जो यहाँ पे -p से p गया, तो बचा कितना, -1। इसका मतलब डी का जो वैल्यू आया कितना आया, -1 आया। बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं और गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो एक भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी किसी तरह से भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा भी प्रश्न आपको AP का ही है। इस टर्म का 30वां पद आपको निकालनी है। पहला पद है 10, दूसरा 7, तीसरा 4, चौथा इसी तरीके से 30वां पद निकालनी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, A का मान यहाँ से 10 निकालेंगे, D का वैल्यू निकालनी है, तो 7 में से हम लोग -10 को घटाएंगे, तो ये -3 आ जाएगी। N का मान दे दिया गया हम लोग को 30वां, मतलब 30 टर्म दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, TN का वैल्यू निकालेंगे, मतलब T30 का वैल्यू। तो T30 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चे, A+N-1 × D होती है। तो ठीक है, तो A कितना है आपका 10 है, N कितना है 30, -1 × D का वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा 10, 30 में से गया 1, तो ये 29, 29 दिया -87, ठीक है। तो -87 में से अगर 10 को घटाएंगे तो -77, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका C में था, यही इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गई। तो 2 का C आपका सही उत्तर। थर्ड नंबर है, ये भी समांतर श्रेणी का है, और समांतर श्रेणी के कम से कम 10 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 383 है। अब यहाँ पे TN का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है ना, TN का वैल्यू 383 दिया गया है। हमको यहाँ पे N का वैल्यू निकालनी है। N का वैल्यू क्या होगा, तो N का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A का मान यहाँ पे 5 है, D का वैल्यू पता है, 8 में से 5 को घटाएंगे, सेकेंड टर्म से पहला टर्म, तो ये 3 आ जाएगा। और TN का वैल्यू हम लोगों से 383 दिया गया है, तो यहाँ से N का वैल्यू निकाल लेंगे, यही वाला फार्मूला पे। TN बराबर होता है A+N-1 × D होती है, ठीक है। तो TN 383 दिया गया है, A का वैल्यू 5 है और N का वैल्यू निकालनी है, तो N-1 × D का वैल्यू 3, ठीक है। ये 5 को इस साइड लेकर आएंगे, तो 383 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 378 आ जाएगी, और N-1 × 3 होगा, ठीक है। तो ये 300 आपका 78/3 N-1, तो इसको अगर कटाएंगे तो कितना से कटेगा, ये 3 एकांत 3 यहाँ पे कट जाएगा, एक बार में जाएगा, और ये आपका बचेगा 7, तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, तो 3 छक्के 18, तो
126 बराबर ये हो जाएगा n-1, तो n का वैल्यू -1 को इस साइड लेकर आएंगे तो 127 आ जाएगा। इसका मतलब 127वां जो पद होगा वो कितना होगा, 383 होगी। तो यहाँ पे 3 का सही उत्तर आपको डी के साथ चलना है। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 जो मान होता है वो आपको साइन कितने डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि साइन 30 जो होता है वो आपका 1/2 होती है और साइन 60 कितना होता है, √3/2। अगर हम लोग √3/2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका यहाँ से cos 30 डिग्री का भी वैल्यू हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। साइन 60 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगी, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होती है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। सभी का मान आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5th नंबर, यदि टेन थीटा का मान 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चे यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू अगर 1 होती है तो हम लोग जानते हैं यहाँ से टेन थीटा का मान कितने के बराबर होता है, 1 जो है वो 1045 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 10 से 10 गया, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, 5 का सी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न हमारे पास है, कहा गया है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। क्या प्रश्न हमारे पास, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का वैल्यू। तो एक चीज़ मैंने आपको बता रखा था पहले से, अगर जो छात्र देखे होंगे मेरा वीडियोज़, उसमें बताया था कि अगर साइन और कॉस में आ जाए, ठीक है, आपका सेक और कॉट में आ जाए, एक चीज़ जानते हैं, अगर इस दोनों का मान आपको 90 डिग्री के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर 44 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 44 आ जाएगा, तो ये 46 डिग्री, ठीक है। माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर 46 को रहने देते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं सेक थीटा जो होती है, सेक 90 माइनस थीटा, वो हो जाता है आपका कोसेक थीटा। कितना हो जाता है, कोसेक थीटा। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस 46, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा कोसेक में, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 46 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर। थीटा के जगह दोनों जगह सेम होनी चाहिए। 46 है तो 46 होना चाहिए, अगर 50 होता तो 50 होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो ये आपका सही उत्तर बी जो यहाँ पे राइट हो जाएगी, ठीक है, 6 का बी। अगला प्रश्न है 7 नंबर हमारे पास, कहा गया है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस ये बचेगा कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर 46, जब दोनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर आ रही है तो एक यहाँ पे मान आएगा। उसी तरीके से अगर 53 और 37 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर। तो 2 गुने 1 कितना होगा आपका, 2 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, 7 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का वैल्यू। देखो इसमें भी दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रही है, तो इसका मतलब 100% है, इसका मान जो होगा वो आपका 1 के बराबर होगा। क्या होगा, 1 के बराबर, ठीक है। अब देखो कैसे 1 के बराबर आएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर यहाँ पे 35 डिग्री पहले से है, माइनस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर कितना घटाएंगे ताकि 55 आ जाए, तो यहाँ पे 90 में से तो ये 35 अगर घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर आपका 35 डिग्री पहले से है, माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होती है ये आपका कॉट थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना है आपका 35 है, तो 35 से 35 यहाँ पे देखो दोनों जगह थीटा सेम है। तो अब हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपको कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये 1 आपका आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप देख लेना ये दोनों का मान जो है 90 डिग्री आ रही है कि नहीं जोड़ के। चलिए 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है, क्या कहा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा।
देखो एक ही टर्म होता है साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर जब थीटा का वैल्यू होती है 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री होने से साइन 45 का मान आपका 1/√2 होता है। उसी तरीके से कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वो आपका 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये आपका सी जो हो जाएगा यहाँ पे 9 का सी राइट आंसर। 10 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि टेन थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करनी है, करना क्या है, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा आपका, तो बचेगा ये 1/cos² थीटा बचेगा, और 1/cos² थीटा को हम लिख सकते हैं सेक² थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक² थीटा लिख सकते हैं। तो यही आपका 10 का क्या हो गया, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से माइंड में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको बनाने हैं परीक्षा में। अगला हमारे पास है, यदि 4 टेन थीटा का मान 3 हो तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा का वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं टेन थीटा का मान 3/4, क्योंकि ये 4 को हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो बट्टा में आ जाएगा। ये P/B हो जाता है। P/B मतलब P मतलब हुआ यहाँ पे परपेंडिकुलर, B मतलब बेस मतलब लंब बटा आधार है। तो यहाँ से H का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके 25 आ जाएगा, मतलब H का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H, तो B का वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन थीटा का होता है P/H, तो P का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16/25 माइनस 9/25, तो 16 में से 9 अगर घटाएंगे तो ये 7/25 प्लस में आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो जब भी इस तरीके आएगा प्रश्न तो ये दोनों का वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, और प्लस में है तो 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी। अभी जस्ट हम लोग बताए थे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बस उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएगा तो बनाना है। अगला है 13 नंबर की दो सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो संभव परिणाम होगा, एक होगा एच, एक होगा टी, एक होगा आपका H, एक होगा T, या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा। ठीक है, या तो दोनों पे टेल आएगा या फिर दोनों पे हेड आएगी। तो टोटल कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आएगा, 4 आएगा। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। ठीक है, 14 नंबर हमारे पास है बच्चों कि एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो एक पासे को, सिर्फ एक पासा है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव परिणाम जो होगा एक पासे को फेंकने पर 6 आएगा, क्योंकि एक ही पासा है, 2 रहता तब ना 36 होता। तो बोल रहा है कि 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता, तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, इसी में से कोई संख्या आएगी। लेकिन बोल रहा है कि 6 अंक नहीं आने का, तो 6 अंक हम लोग को नहीं आने का मतलब है कि 5 अंक 1 से लेकर 5 तक आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 पहले निकाल लेते हैं, 6 अंक आने की प्रायिकता, तो 6 अंक तो एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब टोटल जो परिणाम होते हैं वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 में से 1/6 को घटा देंगे ताकि 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता निकल जाएगा, तो 5/6 यहाँ पे आंसर हो जाएगी। हालांकि आप लोग अगर इस तरीके से बनाओगे, जैसे 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता थी तो यहाँ पे 6 को हटा दिया और टोटल संख्या को गिन लेते, 1 2 3 4 5 5, और टोटल कितना था 6, तो यही इसका इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न हमारे पास, यदि पी का मान 0.07 है तो पी डाइस का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रश्न। पी डाइस का वैल्यू निकालने के लिए 1 - 0.07 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.93, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चे कितने प्रश्न किए हैं, 1 से लेकर 15 तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग को तैयारी करनी है, कहाँ से कैसे मिलेगा स्टडी मटेरियल, कहाँ से आप लोग को सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो बने रहो, 1 मिनट में मैं आपको आ जाना यहाँ पे गूगल पे। ठीक है, और ये लिखना है, क्या लिखना है बच्चे,
देखो ये starkstudy.com लिखना है। क्या लिखना है? starkstudy.com। जो आप लोग को ये दिख रहा है ऊपर में, यही लिखना है। जैसे ही लिखोगे तो इस तरीके के होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग होम पेज पे आओगे तो थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा। जैसे क्लास 10th का हमको पढ़ना है तो क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे देखो 10th मैट्रिक एग्जाम के लिए यहाँ पे दिया गया है। साइंस का सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, फारसी, ठीक है, सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइंस हमको पढ़ना है तो साइंस पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही साइंस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है बस। देखो आ गया यहाँ पे खुल के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप खोलोगे, ओपन करोगे उस पर, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। देखो 10th साइंस ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स का जितने भी चैप्टर है, उसके बाद केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है ये आपको दिया गया है। तो मान लीजिए मुझे ये पढ़ना है धातु और अधातु। ये धातु और अधातु पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, देखो बस आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। बस घर बैठे आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो इसको। जैसे देखो धातु और अधातु का सभी प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस में वो तो आएंगे आएंगे, और जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप लोग ज़रूर पढ़ाई करो। और लाखों छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाय बाय सभी को।